अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए इससे मज़ीद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से गिवन है। A student hostel had enough food for 120 students for 14 days. How long would days last if 20 more students join the hostel? Solve it with the help of using table and draw graph. क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है कि एक स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, उसमें 120 स्टूडेंट्स हैड इनफ फूड फॉर, मतलब 120 स्टूडेंट्स के लिए खाना है। कितने दिन के लिए? 20 डेज़ के लिए। तो फिर आगे कह रहा है कि अगर 120 में से अगर 20 स्टूडेंट और हॉस्टल में आ जाए तो उनके लिए हॉस्टल में कितने दिन तक का खाना होगा। सोल्व इट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टेबल एंड ड्रॉ अ ग्राफ। कह रहे हैं इसको टेबल के ज़रिए सोल्व करना है और इसका क्या करना है, ग्राफ ही बनाना है। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को हम टेबल यूज़ करके इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, एक स्टूडेंट्स है और दूसरा हमारे पास क्या है, डेज है। तो दो टेबल्स बनाएंगे। यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक्स को मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एक्स ले लेता हूँ और नंबर ऑफ डेज़ को मैं वाई लेता हूँ। इनके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर इसके लिए कुछ हम रफ वर्क भी करेंगे। वन टू थ्री, टोटल मैं यहाँ पे 4 टेबल बना लेता हूँ। आप लोग शायद ज़्यादा भी बना सकते हो। अब मैं सबसे पहले यहाँ आप लोगों के लिए कुछ रफ वर्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 120 स्टूडेंट्स है और उनके लिए 40 डेज़ का खाना है। अब देखो, मैंने कहा जब मैन और डेज़ की बात है तो रिलेशन हर हमेशा क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा x का। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास पहला 120 स्टूडेंट्स है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 120। फिर डेज कितने हैं, 14 है, ये तो हमें पता है। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये हमारे पास 120 स्टूडेंट्स है और 40 डेज़ का इनमें खाना है। तो टोटल हमारे पास ये खाना स्टूडेंट्स को कितने स्टूडेंट्स को 14 डेज़ में ये खाना इनके लिए इनफ होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा रफ वर्क करना है। तो आप क्या करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट और डेज को मल्टीप्लाई करें तो 120 मल्टीप्लाई बाय 14। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखो 4 0, ये 0 आ जाएगा आप लोगों के पास। फिर 4 2 से 8 आ जाएगा, फिर 4 1 ज़ा 4, फिर क्रॉस लगाए, फिर 1 को 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई, फिर ये 1 को 2 के साथ आप लोग 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड करना है, ये 0 आ जाएगा, ये 8, ये 6 और ये 1। तो टोटल इतने स्टूडेंट्स के लिए इतना फूड क्या होगा, कॉफ़ी होगा। अभी टोटल हमारे पास कितने हो गए,
टोटल फूड्स हमारे पास कितने हो गए 1618। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ये टोटल हमारे पास आ गए 1680 आ गई। अब अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपको नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है, अगर आपको नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिवाइड करोगे एक्स पे, तो आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है, डेज़ गिवन है, आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को निकालोगे, फिर एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रख लेना है। ये टोटल तो हमारे पास आ गए 1680 आ गए। अब आपने क्या करना है, ये टोटल फूड्स है, सही है। अब देखते हैं कि ये फूड्स अगर 120 हो तो वो स्टूडेंट्स को कितने 14 डेज़ तक के लिए कॉफ़ी होगा। अगर स्टूडेंट्स कम या ज़्यादा हो तो फिर उसके लिए ये फूड्स कितने दिन तक स्टूडेंट्स के लिए चलेगा। आप देखो हमारे पास कह रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 120 हो तो वो 14 डेज़ के लिए ये जो खाना है इनको 14 डेज़ तक चलाएगा, ये जो फूड है हॉस्टल में। अब कह रहे हैं कि आगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कह रहे हैं 20 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल। अगर 20 स्टूडेंट्स हॉस्टल में आ जाए, पहले 120 थे तो 20 इनके साथ ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 140 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा 140 यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, तो 140 स्टूडेंट्स के लिए ये जो टोटल खाना है ये कितने दिन तक चलेगा। अब आप लोग क्या करोगे, इस इक्वेशन से यहाँ से निकालोगे कि कितने डेज तक ये खाना चलेगा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर x नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को शो करे तो x आप लोगों को गिवन है, तो आप लोग y को यहाँ से निकालो, तो ये इस तरह आप लोग लिखो, तो फिर x इधर y की जगह आ जाएगा, ये इक्वल होगा 1680 डिवाइडेड बाई y। इक्वेशन बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि आप लोगों को y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू गिवन है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने गलती से यहाँ पे ये इक्वेशन की, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है तो डेज़ निकालना है। डेज़ के लिए हम लोगों ने y ऐड कर लिया था और स्टूडेंट्स के लिए x। अगर हाँ स्टूडेंट्स गिवन नहीं होते, डेज़ गिवन होते तो हम क्या कर लेते, y पे डिवाइड कर लेते। अभी स्टूडेंट्स गिवन है, डेज़ गिवन नहीं है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। y इक्वल होगा 1680 को कितने स्टूडेंट्स गिवन है हमारे पास 140, तो 140 पे आप इसको डिवाइड करो, ये 0 इसके साथ कैंसिल होगा, 14 1 ज़ा 14, 16 से 14 चला गया, कितना रह गया हमारे पास 2, ये 28, 14 2 ज़ा 28, तो कितने डेज़ तक काफ़ी होंगे 12 डेज़। डेज़ कितने होंगे, अगर हमारे पास 140 स्टूडेंट्स हो तो ये जो खाना है कितने डेज़ तक इनको चलाएगा, 12 डेज़ तक इनको चलाएगा। कितने डेज़ तक चलाएगा, 12 डेज़। अब देखो ये तो क्वेश्चन में ही डेटा गिवन था। अगर मैं अपने से अभी यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले, मैं यहाँ पे अपने से ये ले लेता हूँ। अगर मैं कहूँ फ़र्ज़ कर ले अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 60 है, अगर 60 स्टूडेंट्स है तो ये जो खाना है हमारे पास 1680। देखो ये इसलिए ले रहे क्योंकि ग्राफ एक ही 2 पॉइंट से नहीं बनता है, बल्कि 2 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए फिर ग्राफ सही सही बनेगा। ये तो मैं अपने से ले रहा हूँ, 1-2 पॉइंट, एक यहाँ पे ले रहा हूँ और 1 पॉइंट मैं यहाँ पे लूँगा। अब ये टोटल खाना है हमारे पास, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 60 हो तो फिर ये जो खाना है वो कितने डेज़ तक स्टूडेंट्स को चलाएगा, अभी मुझे ये निकालना है। फिर y इक्वल होगा हमारे पास 1680 डिवाइडेड बाई x नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y इक्वल होगा 1680। अब मैं इसको 60 पे डिवाइड कर लेता हूँ, 0 0 के साथ कैंसिल होगा, 6 2 ज़ा कितना होगा 12 होगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास 4 रह गए तो ये बन गया 48, 6 8 ज़ा कितना होता है 48, ये 28 हो गया। अगर स्टूडेंट 60 हो गए तो इसको 28 डेज़ तक ये खाना उनके लिए कॉफ़ी होगा। अगर ये स्टूडेंट्स हमारे पास 60 हो तो ये जो खाना है ये 28 डेज़ तक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है। अब मैं यहाँ से एक और पॉइंट ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से कौन सा पॉइंट ले लूँ, अभी देखो मैंने पहले स्टूडेंट ले लिया, अभी मैं फ़र्ज़ कर ले यहाँ पे डेज़ ले लेता हूँ। फ़र्ज़ कर ले मैं कहता हूँ अगर 168 डेज़ हो
168 डेज हो। मैं यहाँ से डेज ले लेता हूँ 168 डेज। अब देखो ये तो ग्राफ पॉइंट्स आप लोग अपने से भी ले सकते हो। पहले मैंने यहाँ से क्या लिया, स्टूडेंट्स ले लिया तो 28 डेज बन रहा था। अगर अभी मैं 168 डेज ले लूँ, कितने डेज, 168 डेज, तो 168 डेज में ये कितने स्टूडेंट्स के लिए ये खाना कॉफ़ी होगा। ये जो फूड है हमारे पास हॉस्टल में, ये जो फूड है 1680, मतलब इतने रुपीज़ का फूड पड़ा हुआ है। तो 168 डेज तक ये जो पैसे या ये जो पैसे की खाना है ये कितने स्टूडेंट्स को चलाएगा 168 डेज तक। अब देखो मैंने अभी डेज लिया, पहले मैंने स्टूडेंट्स लिया, अभी डेज लिया। ये मैंने क्या लिया, y लिया। तो फिर ये इक्वेशन पहले इस तरह था, y इज इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाई x। अभी मुझे x निकालना है, x इधर आ जाएगा। ये 1680 डिवाइड होगा y पे, डिवाइड होगा किस पे, y पे डिवाइड होगा। 1680 डिवाइडेड बाय, अभी मैंने डेज लिया, डेज कितने लिया है मैंने 168 डेज। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 168 वन सा 168, यहाँ पे 1 रह गया तो ये टोटल कितना होगा 10 बन गया हमारे पास। तो 168 डेज तक ये जो पैसे है ये स्टूडेंट्स को कितने दिन तक चलाएगा, सॉरी कितने स्टूडेंट्स को के लिए कॉफ़ी होगा, 10 स्टूडेंट्स के लिए कॉफ़ी होगा। ये अभी हमारे पास बन गया ग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन में जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें वही करना है। क्वेश्चन में कह रहा था स्टूडेंट, तो आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टेबल एंड ड्रा ग्राफ और टेबल के ज़रिए हमें पहले 140 स्टूडेंट्स आ गए तो 12 डेज, 120 स्टूडेंट्स के लिए 14 डेज और 60 स्टूडेंट्स के लिए 28 डेज तक काफ़ी है और 10 स्टूडेंट्स के लिए 168 डेज तक। अब मैं इनका ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। अब देखो जाहिर सी बात है, मैन और डेज का रिलेशन हर हमेशा इन्वर्सली होता है और इन्वर्सली के लिए ग्राफ हर हमेशा क्या होता है, कर्व फॉर्म में होता है, स्ट्रेट कभी भी नहीं होता है। अगर प्रोपोर्शन हमारे पास डायरेक्ट होता तो उसमें ग्राफ फिर स्ट्रेट आता। अभी मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। पॉइंट्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, 120, 140, 10 और डेज हमारे पास 28, 40, 12 और 168। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारा ग्राफ है, मैं यहाँ पे एक ग्राफ ले लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ डेज को शो करूँगा। नंबर ऑफ डेज को मैं वाई एक्सिस पे शो करूँगा, नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज है, इसको वाई एक्सिस पे मैं शो करता हूँ। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एक्स एक्सिस पे शो करता हूँ, स्टूडेंट्स को मैं एक्स एक्सिस पे शो करता हूँ। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 140 है और इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 168 है। तो मैं उसी हिसाब से पॉइंट ले लेता हूँ। पहला अगर ये जो पॉइंट है ये हमारा ये 0 है, मैं डेज स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ 10 से, सही, ये 10 हो गया। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20, 30, फिर 40, 60, फिर मैं यहाँ पे 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 और इस ग्राफ को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं ताकि वैल्यूज आ जाए। फिर ये 110 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। फिर ये आ जाएगा 130 और ये आ जाएगा हमारे पास 140 स्टूडेंट्स। अब इसी तरह हमें क्या करना है, डेज लेना है। तो मैं इसको डेज को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर मैंने हर एक यूनिट को 10 लिया है तो वाई एक्सिस पे मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि इसका ग्राफ हमारे पास सही से आ जाए। अभी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 20 से स्टार्ट कर लेता हूँ या 25 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये 25 है तो ये होगा हमारे पास 50, ये होगा 75,
ये होगा 100 और ये होगा 125, ये होगा 150। 150 में अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 175। इतने पॉइंट्स काफ़ी है। अब हम इनके पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख लें 10, ये जो पॉइंट्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स के लिए कितने डेज तक ये खाना चल रहा था? 168 डेज तक। तो 168 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास 50 है, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 68। तो इस पॉइंट को मैं क्या कर लेता हूँ? 68 ले लेता हूँ, ये जो पॉइंट है हमारे पास। और यहाँ से इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ और ये आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसी तरह फिर हमारे पास स्टूडेंट्स कितने आ गए? 140 आ गए। सॉरी 10 के बाद हम 60 ले लेते। 60 हमारे पास कौन सा है? ये वाला है। 60 पे कितने थे? 28 डेज तक। ये 25 है तो 28 अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आ जाएगा। सॉरी यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, ये 60 है और ये 28 में ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। फिर इसी तरह 120 हमारे पास ये है। तो 120 में कितने डेज लग रहे थे? 14 डेज। 14 हमारे पास फ़र्ज़ कर ले अप्रोक्सीमेटली मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, यही वाला पॉइंट, क्योंकि ये 10 फिर ये 14 अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट तक आ जाएगा 14। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 140। तो 140 के लिए सॉरी अब जी अभी हमें क्या करना है? 140, 60 हो गया, 120 हो गया, 10 भी हो गया। अब मैं 140 ले लेता हूँ। 140 ये है। तो 140 में हमारे पास कितना बन रहा था? 12 बन रहा था। तो 12 इस पॉइंट से थोड़ा नीचे होगा। ये 140 है तो 12 इधर ही हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स है मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये इसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। देखो ये तो मैंने रफ वर्क करके बनाया है। आप लोग अगर प्रकार वगैरह या स्केल यूज़ करके तो ये फिर आप लोगों के साथ सही से बने। अब देखो ये जो हमारे पास जो ग्राफ बन गया, ये कर्व क्यों आ गया? कर्व इस वजह से आ गया क्योंकि रिलेशन हमारे पास इन्वर्स था, तो इसलिए ये कर्व आ गया। तो ये इसका ग्राफ था और ये इसका टेबल था। तो टेबल से निकाला हम लोगों ने, हमारे पास कितना आ गया? 140 के लिए 12 आ गया। अब हम प्रोपोर्शन मेथड को यूज़ करेंगे। प्रोपोर्शन मेथड में हमारे पास क्या है? 120 स्टूडेंट्स है 40 डेज़ के लिए। अब मैं प्रोपोर्शन मेथड यूज़ कर लेता हूँ, उसमें भी आंसर यही सेम आ जाएगा। अभी इसको देख लेना, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोपोर्शन वाला मेथड इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और दूसरा हमारे पास क्या था? डेज। इनका रेशो लेना। पहले हमारे पास 120 स्टूडेंट्स थे तो ये 40 डेज़ के लिए स्टूडेंट्स के लिए खाना काफ़ी था। अब वो आगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर हम इसमें क्या करें, 20 मोर स्टूडेंट्स ऐड करें, तो स्टूडेंट्स 20 मोर ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो बनेंगे? 140 बनेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारे पास डेज़ का भी पता नहीं, हम डेज़ निकालेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक्स लेट कर लेता हूँ। अब मैंने एक चीज़ पहले भी आप लोगों को समझा दिया कि डेज़ और मैन का रिलेशन हमेशा क्या होता है? इन्वर्स होता है। एक टाइम एक मैन, इनका भी रिलेशन इन्वर्स होता है और डेज़ और मैन का रिलेशन भी इन्वर्स होता है। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या है? इन्वर्स है। इन्वर्स के लिए मैंने दो चीज़ें समझाया कि एरोज़ कैसे लगाने। इन्वर्स में एक एरो अपवर्ड लगता है और एक एरो डाउनवर्ड लगता है। अभी यहाँ पे ऐसा कोई भी हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग इसके साथ डाउनवर्ड एरो लगाए और इसके साथ अपवर्ड लगाए। अगर आप लोग इसके साथ अपवर्ड एरो लगाओगे तो इसके साथ डाउनवर्ड लगाना है, जो भी चाहे आप लोग कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो मैं इसके साथ डाउनवर्ड एरो लगा लेता हूँ और इसके साथ मैं अपवर्ड एरो लगा लेता हूँ। अब फिर रेशो स्टार्ट कैसे लेना है? जहाँ से ये एरो का टेल है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 40 है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 140 का रेशो आ जाएगा 120 के साथ। फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ से 14 रेशो एक्स आ जाएगा। अब फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्स मल्टीप्लाई होगा 140 के साथ, फिर इक्वल होगा 120
मल्टीप्लाई बाय 14। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड डिवाइड होगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 140। ये 0 इसके साथ कैंसिल होगा और 14 के साथ कैंसिल होगा, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो ग्राफ से भी हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ टेबल भी हम लोगों ने निकाला, कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। और यहाँ पे भी हमारे पास x का वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 140 स्टूडेंट्स को ये जो खाना था वो 12 डेज़ के लिए उनके लिए काफ़ी होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाया, इसी तरह कोई भी आप लोगों को नहीं समझाया। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 9। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट कह रहा है, इफ़ 10 men कैन ईट 200 kg ऑफ व्हीट इन 40 days, देन 10 men कैन ईट 200 kg ऑफ व्हीट इन हाउ मैनी डेज। 20 आदमी 200 किलोग्राम ऑफ व्हीट 40 डेज में खा सकते, और 10 men यही सेम 200 किलोग्राम व्हीट को कितने डेज में चलाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले लिखा है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन ही लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। अब इसमें दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, एक मैन है, मैन का रेशियो हम डेज के साथ लेंगे, मैन रेशियो डेज। 20 मैन है, 20 आदमी 200 किलोग्राम ऑफ व्हीट 40 डेज में इस्तेमाल करते। तो अगर यही 200 किलोग्राम व्हीट को 10 आदमी कितने दिन तक खा सकेंगे, तो अभी हम इसको लिख लेते। आदमी 10 है लेकिन केजी तो वही सेम है, 200 किलोग्राम है। अब इन 10, पहले 20 आदमी थे तो वो 40 डेज के लिए उनके लिए कॉफ़ी था। अब यहाँ से मैन कम हो गए तो जाहिर सी बात है यहाँ से फिर डेज क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि मैन और डेज का रिलेशन हमेशा क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रिलेशन हमारे पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। देखो अगर इस साइड से क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। अगर ज़्यादा बंदे हो तो खाना कम दिन के लिए चलेगा, अगर बंदे कम हो तो खाना ज़्यादा दिन के लिए चलेगा। तो अभी इन्वर्स में फिर क्या होता है, दो एरोज होते हैं, एक अपवर्ड लगाओ आप लोग और एक डाउनवर्ड लगाए, आप लोगों का मर्जी, अपवर्ड डाउनवर्ड एरोज दो है। अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डाउनवर्ड किसके साथ लगाना है, अपवर्ड आप लोग चाहे जिसके साथ लगा लो। मैं अभी अगर इसके साथ अपवर्ड लगा लेता हूँ या डाउनवर्ड लगाऊं तो इसके साथ फिर अपवर्ड लगाना होगा। देखो इसके साथ मैंने डाउनवर्ड एरो लगाया तो इसके साथ अपवर्ड एरो लगेगा। आप लोग अगर चाहे इसके साथ अपवर्ड लगाए इसके साथ डाउनवर्ड, इसमें कोई वो नहीं। अब हम रेशो लिख लेते हैं, जहाँ से टेल स्टार्ट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20, रेशो आ जाएगा 10 के साथ, फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ से एक्स रेशो 40 आ जाएगा। वही पहले वाला रूल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे, फिर इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 20 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 10, और इस साइड एक्स रह जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा। 4 और 20 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से ये जो एक्स का वैल्यू होगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल होगा 2 4 8 होगा और 0, तो 80 डेज। यही 200 किलोग्राम ऑफ व्हीट 10 आदमियों को 18 डेज तक चलाएंगे, क्योंकि वो पहले बंदे ज़्यादा थे फिर कम हो गए, 10 हो गए, तो जाहिर सी बात है खाना भी उनका ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 है। 10 का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, इफ़ 3 men कैन अर्न Rs 264 in 8 days, in how many days will 6 men will earn Rs 350 रुपीज़। क्वेश्चन 10 का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, अगर 3 men 264 रुपीज़ 8 डेज़ में कमा रहे तो 6 men 315 रुपीज़ कितने डेज़ में कमाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है, अब सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, उसके बाद अब इसमें जो डेटा है हम उसको लिख लेते।
इसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ है, एक मैन है, मैन रेशो रुपीज़ और रेशो डेज। ये हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन है। कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ या रेशोज़ को जब हम कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाता है। तो 3 मैन कितना रुपीज़ कमा रहे, 264 रुपीज़, कितने डेज़ में, 8 डेज़ में कमा रहे। और 6 मैन कितने रुपीज़ कमा रहे, 350 रुपीज़ कमा रहे, कितने डेज़ में, ये हमें पता नहीं, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, जिसको मैंने एक्सलेट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एरो का कंसेप्ट समझना है कि क्या करना है। अब इनको अभी देखो, पहले तो हमारे पास सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ थे, अभी क्वांटिटीज़ बढ़ गए, ज़्यादा हो गए, रिलेशन ज़्यादा हो गए। हर हमेशा नोन क्वांटिटीज़ को अननोन के साथ कंपेयर करना है, जिसके साथ अननोन होगा ये उनके साथ कंपेयर होंगे। अननोन हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटीज़ है डेज वाले। तो अब नोन को अननोन के साथ कंपेयर कर लेते। पहले इस क्वांटिटी और इसका आप लोग कंपेयर करें। जब मैन और डेज की बात है, आप लोग फ़ौरन समझ लेना कि रिलेशन क्या है, इन्वर्स है। तो इन्वर्स में हमारे पास 2 एरोज़ है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अब आप लोग चाहे इसके साथ अपवर्ड लगाए, इसके साथ डाउनवर्ड लगाए, इसके साथ अपवर्ड, इसके साथ डाउनवर्ड, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अननोन डेज और मैन का रिलेशन हर हमेशा क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो मैं इसके साथ एरो डाउनवर्ड लगा लेता हूँ और इसके साथ मैं एरो अपवर्ड लगा लेता हूँ। अगर आप लोग चाहे इधर डाउनवर्ड लगा ले, इधर अपवर्ड, कोई भी इशू नहीं है। अब ये क्वांटिटी और इसको कंपेयर करो। अब देखो ये रुपीज़ है, अगर ज़्यादा डेज काम करोगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, कम डेज काम करोगे कम पैसे। जाहिर सी बात है कि इनका रिलेशन क्या है, हमारे पास इन 2 का रिलेशन डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में हमारे पास दोनों के साथ अपवर्ड एरोज लगते। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते, टेल 3 से स्टार्ट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/6। और इसका टेल कहाँ से स्टार्ट है, 315 से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 315/264। फिर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे x/8। अब यहाँ पे ये जो पहला 2 है, इसको क्या करना है, लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये 2 को सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या करेंगे, हम इनको लास्ट वाले के साथ और इनको सेकंड वाले के साथ। तो ये क्या होगा, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा 315 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा। फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल लगा लेते, 6 मल्टीप्लाई बाई 264 मल्टीप्लाई बाई x। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 315 मल्टीप्लाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 264 इक्वल होगा x की। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते। अब ये हमारे पास क्या है, इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 2 पे, अगर 4 पे हम इसको सिंप्लीफाई करें भी, ये 4 पे सिंप्लीफाई हो रहा है। 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा कितना होता है 24, फिर यहाँ से 2 रह गया, फिर 4 6 ज़ा 24। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 315 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास कितना रह गया 66 रह गया। आप फर्दर इसको 3 पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से यहाँ पे 0 लगाओ, क्योंकि ये 1 छोटा है तो इसके साथ कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेते। फिर 3 5 ज़ा 15। अब ये और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल होगा 105 डिवाइडेड बाई 22। अब इसको आपने डिवाइड करना है, सिंपली 105 को 22 पे डिवाइड करना। अगर 22 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये आ जाएगा 88। अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बढ़ जाएगा, ये 5 है, 8 माइनस नहीं हो सकता है, 1 यहाँ से दे देंगे इसको, ये बन जाएगा 15। 15 से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे रह जाएगा 7। अब ये 10 है, 10 से 1 हम लोगों ने इसको दे दिया, ये 15 बन गया। अभी 9 है, 9 से आप 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे हमारे पास डेज है, तो डेज को हम डेसिमल में कभी भी नहीं लिखेंगे, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे।
तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह, ये इसकी जगह। यहाँ पे आ जाएगा 4 फिर होल 17 डिवाइडेड बाय 22। तो ये आ गया इसका आंसर। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत है, तो आप लोग इनको नोट कर लें। तो उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।